यूनिक सिस्टम पूरे बंगाल में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले दिल्ली में पढ़ाता था, फिर मैं कोटा में था, उसके बाद मैं सर कि टीचर्स को देखते हैं कि बहुत से टीचर की खुद के अंदर से चाह होती है अच्छा करना, बच्चे को अच्छा पढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक अलग प्रेशर रहता है कि ऐसे पढ़ाना है, इस सिस्टम से जाना है। बहुत सी जगह देखिए कि उस इंस्टीट्यूशन में बच्चे कितने पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं 3 लाख। ये तो 3 लाख बच्चों में से अगर 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है सर, तो रिजल्ट 0.01% भी नहीं है। ध्यान नहीं देते हैं, बस देखते हैं कि इतना लोग सेलेक्ट हो गए। एग्जैक्टली सर, पिछले साल हमारे पास 200 बच्चे थे नीट में और 200 में से 40 सिलेक्शन हुए हैं। तो समझिए कि हमारा रिजल्ट 22-23% है। इंडिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट है हमारा। यूएसपी है कि रेसिडेंशियल कैंपस तो है बट मोबाइल अलाउड नहीं है, जिसके वजह से जब बच्चा पूरे समाज से कट जाता है, हर चीज से कट जाता है, तो उसके पास सिर्फ एक काम रहता है, पढ़ना। और फिर जब बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसा सिस्टम अभी तक मैंने। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में, मैं नूर आलम। जैसा कि आप गाहे बगाहे देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अचीवर साइट्स की हम लोग वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी दिनों से गैपिंग थी, कुछ मामलात थे, फिर अभी हम लोग काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट से बातें करी, गार्जियन से बातें करी। अभी फ़िलहाल हम लोग टीचर से बात करेंगे कि अचीवर साइट में जो पढ़ाई का जो मेयार है किस तरह से चल रहा है, कैसा सफ़र है। कई एक टीचर नए आए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि उनका पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अभी फ़िलहाल जो अचीवर साइट से जुड़े हैं उस जुड़ने के बाद उनकी क्या उस पर ख्यालात है, उससे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अचीवर साइट में सर कब से पढ़ा रहे हैं, आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मैं पिछले 2 सालों से हूँ अचीवर साइट्स में, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। ये जो इनिशिएटिव है इरफान सर का, ये इतना यूनिक सिस्टम है कि ऐसा यूनिक सिस्टम पूरे बंगाल में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले दिल्ली में पढ़ाता था, फिर मैं कोटा में था, उसके बाद मैं नारायणा में भी 5 साल रहा, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने काम किया। लेकिन ये जो है कि एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम बच्चों के ऊपर पूरा फोकस कर पाते हैं, ये सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ की, जो कि रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट करता है। गुज़श्ता देखा जा रहा है कि 3-4 सालों से, जिस साल से अचीवर साइट रिजल्ट ले करके आ रहा है, यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा जो सबसे इनका यूएसपी है कि रेसिडेंशियल कैंपस तो है बट मोबाइल अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का फोकस सिर्फ एजुकेशन पे ही हो पाता है, बाहरी दुनिया में नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि दिस इज द मेन रीजन? हाँ सर, ये वन ऑफ द रीजन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, अगर आप इंडिया में पेरेंट्स से बात करें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के पास भी आते हैं कि सर बच्चा मेरा फ़ोन बहुत यूज़ करता है, फ़ोन एडिक्शन बहुत है। और यकीन मानिए, अभी तो WHO ने भी अपने रिसर्च में भी ये बोला है कि फ़ोन यूज़ करने से जो माइंड का कंसंट्रेशन है और फोकस है वो 50% से भी कम हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है। तो अगर बच्चा फ़ोन यूज़ करता है तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। और देखिए, अगर आप नेशनल लेवल पर फाइट कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT हो, नीट हो, तो विदाउट फोकस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर आप काम करेंगे तभी जा करके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये यहाँ का सबसे अच्छा सिस्टम है कि बच्चे 24 घंटे रेजिडेंस में रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, क्लासेस लेनी है और अपनी सेल्फ स्टडीज़ करनी है। जिस तरह से 2 सालों से जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी 32 में 18 बच्चे 600+ लाई, तो जिस तरह से एजुकेशन का मेयार है, क्या लगता है आने वाले वक्त में और अपग्रेड आप लोग करने वाले हैं, और किस तरह से आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, और परसेंटेज को और आगे, सक्सेस परसेंटेज को और बेहतर बनाने के लिए? सर, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से हम लोग एक बैच बना रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टारगेट बैच। उस बैच में हम ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी पिछले साल सेलेक्ट थे, मीन्स ऑलरेडी जिन बच्चों का 640 एंड 670 आया था, बट काउंसलिंग में वो बच्चे नहीं हो पाए, तो इस बार हम लोग उस पर और मेहनत कर रहे हैं। और जो स्ट्रैटेजी है हम लोग का पैटर्न, जैसे अभी हम लोग बच्चों का वीकली टेस्ट करा रहे हैं, और अभी हम लोग अपना खुद का भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ जो है नीट के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा हमारे सक्सेस के रेशियो को बढ़ाने के लिए। जैसे बढ़ रहे हैं, और देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो रिजल्ट से बढ़ रहे हैं,
है ना। अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट आए, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हमसे अच्छा काम करें, हमसे अच्छा रिजल्ट दे, इसमें परेशानी क्या हो सकती है? अच्छा काम करें लोग, हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छा काम करें। सर जैसा कि आपने बताया कि कई एक इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया है, उससे और अचीवर साइड में क्या आपको खास डिफरेंस दिखा कि यहाँ पे अलग है या वहाँ पे अच्छा था? बहुत 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 सर। इसके पहले तक मैंने नेशनल ब्रांड में काम किया, कोटा में, दिल्ली में, यहाँ पर भी। लेकिन जो चीज, ये जो रेजिडेंस है, ये कहीं नहीं है। स्कूलों में पाया जाता है, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं वो हॉस्टल्स रखते हैं, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में रेजिडेंस सिस्टम मैंने पहली बार देखा है। और जब मैंने इसमें काम किया, बच्चों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे समझ में आया कि ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब आप किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए फाइट कर रहे होते हैं, तो आपको फोकस बहुत चाहिए होती है, डिस्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो जब बच्चा पूरे समाज से कट जाता है, हर चीज से कट जाता है, तो उसके पास सिर्फ एक काम रहता है, पढ़ना। और फिर जब बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसा सिस्टम अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है। और यही रीजन है कि हमारे पास सिलेक्शन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कोटा भी बहुत अच्छा है, मैंने कोटा में भी पढ़ाया, आप ठीक है, वहां से रिजल्ट्स आते हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे मैं एक बात बताऊं कि अभी हमारे पास पेपर में ऐड आता है कि एक इंस्टीट्यूशन से 200 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, होते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि उस इंस्टीट्यूशन में बच्चे कितने पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं 3 लाख। बिल्कुल। ये तो 3 लाख बच्चों में से अगर 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है सर, तो रिजल्ट 0.01% भी नहीं है। ध्यान नहीं देते हैं, बस देखते हैं कि इतना लोग सेलेक्ट हो गए। एग्जैक्टली सर, पिछले साल हमारे पास 200 बच्चे थे नीट में, और 200 में से 40 सिलेक्शन हुए हैं। तो समझिए कि हमारा रिजल्ट 22-23% है। इंडिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट है हमारा। तो ये तरीका, ये क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस की वजह से। और विदाउट इसके इतना अच्छा रिजल्ट पॉसिबल कराना, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है सर। और हम लोगों ने बातें करी, कई स्टूडेंट से भी बातें करी, जो अभी बंच ऑफ टीचर्स हैं जो अचीवर साइड ले करके आ रही है, जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो आपका बंच ऑफ टीचर्स का जो टीम एक बना है, आने वाला वक्त में और अचीवर साइड को और कहाँ किस मुकाम तक लेके जा रहा है? बहुत सर, हमारी जो टीम है वेल एक्सपीरियंस टीम है, और इस टीम को डायरेक्टर सर जो है वो पर्सनली जो है वो देखते हैं, और जो भी टीम के सिलेक्शंस और बाकी चीज़ें। तो हमारा जो फैकल्टी टीम है वो बहुत बेहतरीन है। सारे टीचर्स जो है बहुत ही डायनामिक और एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, डाउट क्लियरिंग। जो मैंने देखा है कि ये नहीं हो पाता है। देखिए, पढ़ाने को तो टीचर पढ़ा के चला जाता है, उसके बाद आता है डाउट्स। बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है, उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, और वो डाउट्स दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती है कि देखिए, रेजिडेंस में हमारे टीचर्स 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, तो कभी भी जितने भी डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट डाउट्स क्लियर होते हैं। इस वजह से बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं, वेल क्लियर रहते हैं, जिस वजह से वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाते हैं। एक और मेन चीज सर कि टीचर्स को देखते हैं कि बहुत से टीचर की खुद के अंदर से चाह होती है अच्छा करना, बच्चे को अच्छा पढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक अलग प्रेशर रहता है कि ऐसे पढ़ाना है, इस सिस्टम से जाना है, बहुत सी जगह पे रुकावटें रहती हैं। तो अचीवर साइड में कितना फ्रीडम है आप लोगों के लिए? सर, मैं बस छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि 8-9 साल कारपोरेट में पढ़ाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद से मैं कॉरपोरेशन में कभी नहीं पढ़ाऊंगा। और उसका मेन रीजन है अचीवर साइड। मैं यहाँ पे 2 सालों से हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी फील नहीं आया कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ या मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एग्जैक्टली, इतना फैमिलियर बिहेवियर है, सारे स्टाफ बहुत फैमिलियर हैं, बच्चे बहुत फैमिलियर हैं, तो फील ही नहीं आता कि हम लोग काम करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ प्ले। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट है। तो सारे दिन पढ़ाई की ही बातें चलती रहती हैं बच्चों से, टीचर्स से। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंटरेक्शन। जैसे आपने बोला कि फ्रीडम, तो यहाँ पे बच्चे और स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे से प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग भी बहुत होती है बच्चों से। तो बच्चे भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी क्लासेस पे। देखिए क्या होता ना, अभी बच्चे बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं रहने के लिए, तो उनमें बहुत हेजिटेशन होता है, स्पेशली 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, तो वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बच्चों को वैसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि बच्चा बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने टीचर से बात कर सके, डायरेक्ट मिल सके कि मुझे डाउट्स क्या है, क्या चीजें हैं, जो कि ये बाकी जगह नहीं होती है।
मैंने पर्सनली फील किया है इस चीज को कि 90% बच्चे ये चीज नहीं बोल पाते हैं, जो ये चीज यहाँ पे नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ है यहाँ के पॉजिटिव इन्वायरमेंट की वजह से। सॉरी, कट करिए, मैं क्वेश्चन फिर आप रिपीट करिए। सर जैसा कि आपने बताया कि और हम लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी प्रेशर्स रहता है, तो जब बच्चे प्रेशर्स में पढ़ते हैं तो कभी कभी बच्चे डाउन भी हो जाते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि इस सेशन में हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं, कट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। तो आप लोग कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं? चूंकि समय कम है और लास्ट ईयर का हम लोगों ने कट ऑफ देखा है, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके क्वालिफाई करें, कट ऑफ क्रॉस करें, किस तरह से आप लोग गोल सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए? सर यही हम लोग बता रहे थे कि जो बच्चे हमारे पिछले साल के थे, जो ऑलरेडी कट ऑफ पे थे लेकिन कैटेगरीज की वजह से या जिस भी वजह से उनको नहीं मिला है, उनको हम लोग इस साल उनके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जो नेशनल लेवल पर है। तो बच्चे ये देख पा रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पे कहाँ फाइट कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर उनकी डाउट क्लासेस हो रही है और उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी क्लासेस चल रही हैं, ताकि और जो पिछले साल हमसे जो भी कुछ कॉन्सेप्ट रहे जो क्लियर्स नहीं हो पाए, वो इस साल हम लोग उसको बहुत अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं। और रह गई बात ये कि सर देखिए, कोई भी बच्चा हो, हर बच्चा चाहे अच्छा है चाहे बहुत अच्छा है पढ़ने में या थोड़ा वीक है, हर बच्चे को ये तो होता ही है, डर लगा रहता है कि एग्जाम आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इसके लिए हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो बच्चों की टाइम काउंसलिंग करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। हमने बताया ना कि यही चीज़ सबसे अच्छी है। ऐसा बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है कि बच्चे और टीचर का कनेक्शन बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। तो जब भी बच्चे को ऐसा कुछ लगता है कि वो बहुत डाउन फील कर रहा है या बहुत नर्वस फील कर रहा है, तो वो सीधे अपने फैकल्टीज के पास आता है और हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, बाकायदा उसको मोटिवेट करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ये थे अचीवर साइड के टीचर जिनसे हम लोगों ने बातें करी। इन लोगों ने बताया कि कैसे अचीवर साइड अपने बच्चों को पढ़ाती है, कैसे गोल सेट करती है, और चूंकि 2025 के लिए नीट की तैयारियां चल रही है, बच्चे किस तरह से तैयारी करेंगे और कैसे कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करेंगे, उसके लिए ये लोग प्रॉपर प्लान करके काम कर रहे हैं। तो हम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे आए। बहुत सी बातें आपने इस बीच में जो हुई थी आपने सुना भी था, देखा भी था। हम लोग यहाँ पे आए, बात बरक्स निकली, और जो भी सामने बात आती है, कई बात होते हैं कि आंखों देख के बात भी गलत हो जाती है। तो हम लोगों ने आया यहाँ पे, देखें, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा, समझा, और मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप भी अगर कुछ भी डाउट रखते हैं तो उसकी सच्चाई के तह तक जाएं, तभी भी एक पॉइंट को डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि कई चीज़ें देखी हुई बात गलत होती है। हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने भी आकर के देखा कि कई सी चीज़ें गलत थी जो मिस इंटरप्रेट करके सामने लाया गया था। मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अचीवर साइड के एक टीचर से बात कर रहा था। उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और आगे के गोल सेट किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट तक ये पहुँच पाए। और आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है या नीट की जो तैयारियाँ कर रही हैं, कि बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या करें, कौन सी आदतें ना करें, कौन सी चीज़ को भूले नहीं, ताकि वो सक्सेस हो पाए। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। हमें दीजिए इजाजत।